सभी भाई बहनों को प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री मंत्र के शब्दों के भावार्थ। गायत्री मंत्र के शब्द हमें क्या शिक्षा प्रेरणा प्रदान करता है, ये इनके ऊपर मैंने पूर्व में तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो इन शब्दों के ऊपर व्याख्यान डाली गई थी। आज मैं देवस्य धीमहि शब्दों के ऊपर उनके भाव एवं अर्थ का प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। ये शब्द मानव के लिए, समाज के लिए, परंपराओं के लिए क्या संदेश, क्या प्रेरणा, क्या संज्ञान प्रदान करता है, यह गायत्री मंत्र के देवस्य शब्द से प्रारंभ करता हूं। देवस्य, देव हमारी इंद्रियों का दमन, आत्मनियंत्रण हमें यह प्रेरणा देता है कि हमारी इंद्रियों का दमन करें, उन पे नियंत्रण करें, आत्मनियंत्रण करें। इंद्रियां व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा शरीर, मन और इंद्रियां ये हमारे जीवनचर्या के लिए, मानव कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा शरीर को किस दिशा में, उससे किस प्रकार कार्य नियोजित करता रहता है। व्यक्ति को अपने मन को निगृहित कर लिया तो हमारी इंद्रियों को भी नियंत्रण करना होगा। हमारी इंद्रियां, हमारी निगृहित इंद्रियां जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निगृहित इंद्रियों के द्वारा ही कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने में हम सार्थकता सिद्ध हो। अनियंत्रित इंद्रियां व्यक्ति को खोखला, असहाय एवं रुग्णता, शरीर को खोखला बना देगा। भाई बहनों, इंद्रियां 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, इन इंद्रियों को नियंत्रण करते रहना चाहिए। नियंत्रण करने पे ही व्यक्ति अपने शरीर की निरोगता तो बढ़ा ही लेगा, साथ साथ में पुरुषार्थ करने की उसमें ओज और तेज निखरने लगता है। यदि हमारी इंद्रियों का भोग विलासता में इंद्रियों का उपयोग होता रहा तो भाई बहन शरीर जीर्ण शीर्ण होता है। नियंत्रित इंद्रियों से ही कुछ महत्वपूर्ण कार्य संभावना बनती। ये हमारा देह शब्द कहता कि हमारी
इंद्रियों पर नियंत्रण करें, आत्मनियंत्रण करें। वह शब्द हमें यह बतलाता है कि व्यक्ति को स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। स्वच्छता की प्रेरणा मिलती है। स्वच्छता होना बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छता व्यक्ति के शारीरिक स्वच्छता, वस्त्रों की स्वच्छता, घर की स्वच्छता, समाज की स्वच्छता, राष्ट्र की स्वच्छता, आंतरिक मलिनता की स्वच्छता, विचारों की स्वच्छता, यह हमारे व्यवहारों की स्वच्छता आदि स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना कि हमें ये प्रेरणा, वह शब्द पवित्रता की ओर, स्वच्छता की ओर, सफाई की ओर ध्यान आकर्षित करने का संज्ञान प्रदान कर। वह शब्द पे यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो भाई बहनों, हमारे अंदर मलिनता छिपी हुई रहेगी, गंदगी छिपी हुई, और गंदगी विचारों में, शरीर में, वस्त्रों में, घर में, पूजा स्थली में, समाज में, राष्ट्र में यदि मलिनता होगी तो भाई बहनों, मलिनता व्यक्ति को महान बनाने से तो रोकती, वह व्यक्ति में ओज तेज के स्थान पे उसको मलिनता दिखेगी, और मलिन व्यक्ति को हर कोई उसका समाज में उसकी निंदा करेगा, और निंदा के साथ साथ में वो निंदा के पात्र तो बनेगा, समाज में घृणित व्यक्ति भी कहलाएगा। क्यों? कि व्यक्ति के अंदर विचार में शुद्धता नहीं है, विचारों में मलिनता है। आंतरिक मलिनता भी जरूरी है। व्यक्ति नहाना धोना, कपड़े वगैरह साफ स्वच्छ बढ़िया दिखता है, किंतु उसके अंदर आंतरिक मलिनता भरी हुई रहती, तो उस आंतरिक मलिनता व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। भाई बहनों, यह हमारे वह शब्द स्वच्छता का प्रतीक है और स्वच्छ रहने की हमें प्रेरणा देता है। स शब्द से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को परमार्थ होना चाहिए। परमार्थी व्यक्ति ही व्यक्ति का लोक कल्याण और परमार्थ का कार्य में भागीदारी बन सकती। व्यक्ति में 3 प्रकार के गुण समाहित रहते हैं: स्वार्थी, आर्थी और परमार्थी। आर्थी वह व्यक्ति कहलाता है जो समान भाव से एक दूसरे से समान रूप से व्यवहारिक जीवन जीता है। एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति ने 100 रुपया किसी से उधार लिया, वो व्यक्ति ने 100 रुपया वापस प्रदान कर दिया, वो उसका व्यवहार आर्थी में आया। उस व्यक्ति ने उससे वापस पैसे लिए 100 और वापस उसने लौटा दिए, वो आर्थी में आया। मतलब समान रूप से सामान्य कार्य बरोबर की श्रेणी में आ जाता है, वह हमारा आर्थी। स्वार्थी वह कहलाता है जो व्यक्ति दूसरों को तकलीफ देके, दूसरों को कष्ट देके, वो अपना पराया नहीं देखता। स्वार्थी व्यक्ति, हमेशा स्वार्थी व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाएगा, छल से, बल से, मानसिक रूप से उस व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाएगा, उस व्यक्ति को बेवकूफ बनाने का प्रयत्न करेगा कि कैसे उससे पैसा ऐंठा जाए, कैसे उसके धन संपदा को अपने अधीन किया जाए। वो छल और कपट हमेशा करता रहता है। वह व्यक्ति स्वार्थी कहने में आता है कि व्यक्ति बहुत स्वार्थी है, वो दूसरों को हानि पहुंचाता और अपना स्वार्थ सिद्ध करता रहता। वह स्वार्थी व्यक्ति ना परिवार देखता, ना समाज देखता, ना राष्ट्र देखता, अपना ही स्वार्थ, अपना ही मेरा हो जाए, स्वार्थ भावना उसमें छिपी हुई।
और स्वार्थ भावना के अनुरूप वो कार्य करता रहता है। परमार्थी वो व्यक्ति कि जो स्वयं का तो हानि उठा लेगा, किंतु दूसरे के लिए, परहित के लिए, परोपकारी कार्य में व्यक्ति संलग्न रहेगा। व्यक्ति, परमार्थी व्यक्ति इस ईश्वर की प्रेरणा से ही, ईश्वर की कृपा दृष्टि से ही व्यक्ति परमार्थ का कार्य कर सकता है। और परमार्थ व्यक्ति अपने को समय की, धन की व्यक्ति को हानि होती रहेगी। अपना समय, घर का समय निकाल के, परिवार का समय निकाल के व्यक्ति समाज के लिए देता रहता। धन, अर्थ रूप में व्यक्ति स्वयं हानि उठा लेगा और दूसरों को लाभान्वित करने के लिए व्यक्ति चल निकलेगा। ऐसे व्यक्ति ही समाज का, राष्ट्र का कार्य करने में व्यक्ति संलग्न रहता, उत्साहित रहता, तत्परता रहती, तन्मयता रहती। जो व्यक्ति परमार्थ के लिए कार्य करेगा वही परमार्थ के कार्य करने वाला का आत्म कल्याण होगा, और आत्म कल्याण व्यक्ति ही लोक कल्याण करने में समर्थ रहेगा। यह परमार्थ और मनुष्य का उद्देश्य यह होना चाहिए कि व्यक्ति परमार्थ का कार्य करे। क्यों? कि व्यक्ति, मनुष्य ईश्वर का ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण हमारा ईश्वर की जो सृष्टि है, और ईश्वर की सृष्टि, ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियम कायदों का पालन करते हुए ईश्वर के कार्य में सहभागी बने। यह हमारा परमार्थ की प्रेरणा हमें सहसत। धीमहि, धीमहि, धी शब्द से हमें यह संज्ञान मिलती है कि व्यक्ति को एक प्रतिभा से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपनी प्रतिभाओं को निखारता रहना चाहिए, अपनी प्रतिभाओं को बढ़ाते रहना चाहिए। व्यक्ति को स्वास्थ्य बल, बुद्धि बल, संगठन बल, साहस बल, आत्मबल, प्रतिष्ठा बल, ये आदि बलों को धारण करते रहना चाहिए। ये ईश्वर के पास असीम बलों की, प्रतिभाओं की भंडार है, और हमारी भावना से, हमारे संकल्प से हम बलों को धारण कर सकते हैं। और बलों को यदि हम धारण कर लिया, हमारे पास बल, 8 प्रकार के बल बताए गए, और 8 प्रकार के बल यदि व्यक्ति में आने लगा तो निश्चित है कि व्यक्ति बलों के माध्यम से समाज और राष्ट्र, युग निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य में व्यक्ति तत्परता, तन्मयता से पुरुषार्थ के लिए निकल पड़ेगा। हर कार्य में बल चाहिए, मेहनत के लिए बल चाहिए। बलों के साथ साथ में व्यक्ति को अपनी प्रतिभा, एक प्रतिभा से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, और प्रतिभा बढ़ाना चाहिए। एक प्रतिभा हो गई, दूसरी बढ़ाना चाहिए, और प्रतिभा तीसरी बढ़ाना चाहिए। वैसे हमारी साधना भी दिन पे दिन बढ़ाना चाहिए। व्यक्ति 3 माला कर रहा तो 5 माला करना चाहिए, 5 माला कर ली तो 7 की जगह 10 करना चाहिए, 10। ऐसे हमको हमारा उपासना का कर्म के साथ साथ में हमारे साधना की गति भी बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे प्रतिभा निखरेगी। गुरुदेव कहते रहते कि प्रतिभा का परिष्कृत करो, अपनी प्रतिभा का विकास करो। प्रतिभा का विकास होना बहुत महत्वपूर्ण है। धी, मह शब्द हमें यह प्रेरणा प्रदान करता है कि ईश्वर न्याय अनुसार सृष्टि को चलाता, और उन सृष्टि का न्याय अनुसार पालन करना, और पालन करने अनुसार ही हम कर्मानुसार फल मिलता है। ईश्वर के 2 ही कार्य हैं, सृष्टि को नियमानुसार चलाना और कर्मानुसार फल देना। सृष्टि ईश्वर के द्वारा
निर्मित सृष्टि नियमबद्ध से बंधी हुई और नियमबद्ध से ये चलती रहती, और उन्हीं ईश्वर के नियमितता को ध्यान में रखते हमें भी उस सृष्टि के नियमानुसार का पालन करते रहना चाहिए, और नियमानुसार पालन करने से हमें ईश्वर के नियमों में बंधेंगे, और ईश्वर के नियमानुसार चलने से वह सुखी और संतोषी रहेगा। यदि हम ईश्वर के नियमों बनाए गए नियमों के विपरीत यदि हम कार्य करेंगे तो व्यक्ति को उद्विग्नता, असंतोष और बेचैनी, व्यक्ति दुखी का कारण बन जाएगा। जैसा व्यक्ति कर्म करेगा वैसा फल मिलना निश्चित है। क्यों कि ईश्वर का दूसरा कार्य है कि कर्मानुसार फल देना। कर्मानुसार फल व्यक्ति सत्कार्य करेगा तो व्यक्ति को संतोष, शांति और आनंद की अनुभूति होगी, और ये यदि व्यक्ति दुष्कर्म करेगा तो व्यक्ति दुखी, असंतोष, बेचैनी और घबराहट और व्यक्ति दुखों का कारण बनेगा। ईश्वर के नियमों का पालन करना और नियमों के पालन करते हुए सत्कर्म करने से ही व्यक्ति की शांति और संतोष मिलेगा। अन्यथा यदि हम ईश्वर की बनाए गए नियमों के विपरीत कार्य करते निश्चित ही हमको दुख का कारण यही है कि हम ईश्वर की बनाई गई सृष्टि के विपरीत कार्य करते, और विपरीत कार्य करने के कारण ही हम दुख के भागीदारी होते हैं। ये हमें म शब्द से हमें यह संज्ञान मिलती। यही शब्द हमें यह बताता है कि व्यक्ति को यह सृष्टि है, सृष्टि में 4 युग वैसे बताए गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर युग में हर युग का संविधान, नियम और कायदे अलग अलग, और हर युग के नियम और कायदे का दूसरे युग में और नियम और कायदे का प्रचलन तो रहता, किंतु उस युग के अनुसार कार्य होना। सृष्टि में युग परिवर्तन की प्रक्रिया में व्यक्ति को युग के अनुसार प्रथा, प्रचलन, कार्य, रीति रिवाज आदि में व्यक्ति को परिवर्तन होता रहता और होना चाहिए। मानव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए और धर्म तंत्र में इसकी अहम भूमिका रहती। कुरीतियाँ, कुप्रचलन, परंपरा, ये आदि काल से जो चली आ रही, इन परंपराओं में रूढ़िवादिता है, और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को उसमें चेंज करते रहना चाहिए। आज की समाज की, आज की राष्ट्र की उन प्रथाओं और प्रचलन की आवश्यकता है अथवा नहीं। यदि हमें उस प्रथा और प्रचलन में यदि कमी हो, यदि उसमें कुरीतियाँ हो, तो हमें उन प्रथा और प्रचलन को हटा के आज की परिस्थिति अनुसार कार्य लेना चाहिए। मनबद्ध, परिस्थितिबद्ध भाई बहनों, यदि हमारे मन में हमने यह धारणा बिठा रखी कि हमारे पूर्वज इस प्रकार के जो कार्य कर रहे हम भी वही करेंगे, तो भाई बहनों, रूढ़िवादी परंपरा से हम ग्रसित और हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को हम उन्नति के कागार पे ले जाने में असमर्थ रहे। परंपराओं की तुलना में, गुरुदेव ने कहा है कि परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देना चाहिए। विवेक समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, विवेक के अनुसार कार्य करता रहना चाहिए। यह हमारी परंपराएं व्यक्ति को खोखले करते जा रही, और उस परंपराओं के प्रचलन में हमारा समाज को के खोखलेपन के कारण उनका उद्धार नहीं हो पा रहा। हमें उन प्रथाओं को पर भी हमको उस परंपराओं को तोड़ना होगा, और वो आज की परिस्थिति के अनुसार हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को ले जाना चाहिए। यह हमारे गायत्री मंत्र के मैंने कुछ शब्दों का प्रकाश डालने का प्रयत्न करा। ओम शांति शांति।